बाढ़ से भयंकर तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों की हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। भीषण बाढ़ की वजह से यहाँ के कई प्रांत जलमग्न हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़कें हो या घर सब पानी में डूब गया है। जहां तक नजरें जाती हैं, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ और बारिश से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कोई घर छोड़कर भाग रहा है तो वहीं कोई खाने के लिए दौड़ता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बाढ़ में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जानवर भी काफी संख्या में मारे गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई है, वहीं पर पाकिस्तान में पूरी तरह तबाही का माहौल देखने को मिल रहा है बाढ़ के कारण। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से एक रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में मदद करे। वहीं पर बहुत सारे देश भी ऐसे भी है जो कि पाकिस्तान को मदद करने में आगे आए हैं, जैसे कि उसका सबसे बड़ा दोस्त चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी उन्हें मदद करने का आश्वासन दे दिया है। जहां पर पाकिस्तान को इस फ्लड से उबरने के लिए कम से कम $10 बिलियन की ज़रूरत होगी, और पाकिस्तान है कि अब दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, तो वो $10 बिलियन कहां से लाएगा। जहां पर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की थी सी पैक में, इस फ्लड में वो भी बह गई। जहां पर चाइना का ये कहना था कि जितने भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उन्होंने की थी उसकी आधी इस फ्लड में बह गई है। तो क्या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के ऊपर एक और साया दिख रहा है, जबकि पहले से ही सीपैक प्रोजेक्ट बंद है, और ये फ्लड है कि जिसने बचा कुचा काम भी सीपैक प्रोजेक्ट का तमाम कर दिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो पैसा पाकिस्तान में आया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो तकरीबन डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आज तक उसकी भी कोई समझ नहीं लगी। कोई कह रहे हैं 50 से 60 अरब डॉलर था, कोई कह रहा है 40 अरब डॉलर लगा। लेकिन अगर 50 से 60 अरब डॉलर के बीच में चाइनीज वो पैसा दे रहे थे, या इतना प्रोजेक्ट उन्होंने तकरीबन 30 अरब या 40 अरब के करीब, जो 40 अरब के करीब उन्होंने अरब डॉलर के करीब उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों 20 से 25 अरब डॉलर तो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो 2 हफ्ते में हो गया। जितना पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान 2 हफ्ते में हुआ है, चाइनीज पिछले 7 साल से पाकिस्तान में लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि, और मुझे ऐसे लग रहा है कि चाइनीज नाराज भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। एक तो चाइनीज का मुंह ठीक नहीं हो रहा, एक तो हमें ये भी बड़ी तकलीफ और मसला है, हमारा यही मसला हल नहीं हो रहा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कॉल या मैसेज नहीं किया, उन्होंने सदर पाकिस्तान को किया है। सदर पाकिस्तान जो है वो बेसिकली सेरेमोनियल पोजीशन है पाकिस्तान में। अब चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, और चाइना में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो चाइना के वजीर आजम नहीं है, वो चाइना के सदर हैं। सो पाकिस्तान के सदर को मैसेज करना इज अगेन इसकी भी एक सिग्नलिंग है, इसको भी इजी नहीं समझना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब से ये शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आई है, चाइनीज का और पाकिस्तान का आपस में राब्ता कोई इतना अच्छे से नहीं हो रहा। अगर आप ये देखें कि ये जो पैसा इस वक्त चाइनीज ने लगाया है पाकिस्तान के अंदर, वो 2 हफ्ते में वो पैसा जाया हो गया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कुछ ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि जो पाकिस्तान में 2010 में ज़लज़ले आए थे, उसमें कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो तभी नुकसान हो चुका था हमारा। अब ये इमेजिन आप करें कि आइंदा आने वाले दिनों में, अभी चलो डेथ्स अब तो 1200 के करीब डेथ्स पाकिस्तान में हुई है। रिपोर्ट अभी जितना जो रिपोर्ट है वो इतना कोई मुनासिब रिपोर्ट्स नहीं आई। जो बचत हुई है, जो पुश्ते बने हुए हैं, उनकी वजह से हुई है, और ये एक ज़माने से हो रहा है। और दुनिया पूछती है कि ये अजीब लोग हैं पाकिस्तानी, हर साल इन्हें मुसीबत बरसात में दरपेश होती है और ये उसका पहले से कोई इलाज नहीं करते। एक खातून ने मैसेज भेजा है
कि मैंने अपना गई थी एनडीएमए में और उनसे कहा कि मैं ये सैलाब से पहले की जो सूरत हाल होती है उसकी प्लानिंग की मैंने ये एमएससी किया है अमेरिका से और मैं इसके लिए काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जो सैलाब के बाद होता है उसको देखते हैं, सैलाब से पहले की मनसूबाबंदी हम नहीं करते। चुनाचे उनको वापस भेज दिया। अरुण साहब, जो कच्चे मकान मुकम्मल तबाह हो गए, जो पक्कों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ये इसकी बहाली कैसे होगी? और सैलाब से बाद जो वबाई अमराज फूट रहे हैं उसका तदारुक किस तरीके से हो सकता है? देखिए, आसानी से तो नहीं होगा। वबाई अमराज भी हैं, मच्छर बेपनाह हैं, बाज़ जगहों पे गुंडे पहुंच चुके हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप जाते हैं उनको वो घेर लेते हैं, सामान उनसे छीन लेते हैं। मच्छर इतने हैं कि कोई हद नहीं। ज़ाहिर है बरसात, डेंगू फैल रहा है और हैज़ा बहुत, ये नौशहरा में और चार सिद्दा वगैरह में हैज़ा बहुत 3-3 हज़ार मरीज़ हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत के बस की बात तो नहीं है। तनहा ये फ़ौज की जो मेडिकल कोर है उसे करना पड़ेगा। उनके हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं फ़ौज के और स्टाफ बहुत तरबियत याफ्ता है। जो लोग फ़ौजी अस्पतालों में जाते हैं उन्हें इसका तजुर्बा है, उनसे मदद हासिल करने होगी। मकान तो देखिए कोई आसानी से नहीं बनेंगे, लेकिन ये गिर तो गए, मुसीबत तो आई बड़ी, मगर ये है आपको अब मौका मिला है कि इसको प्लानिंग से बनाएं और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दें। कराची की बल्दिया के पास जब इख्तियारात थे तो नेमतुल्ला खान के दौर में तरक्याती बजट 2-3 अरब से 40 अरब पे जा पहुंचा था। यही मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में हुआ था। कराची में सफ़र आधा रह गया था। आप यानी साहिल समंदर तक जाते थे एयरपोर्ट से उतर के तो 25-30 मिनट में पहुंच जाते थे। अब सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं सारी। बल्दियात के बगैर ये नहीं हो सकता। बल्दियात मकामी मसाइल को समझती हैं, मकामी तरजीहात के मुताबिक फैसले कर सकती हैं। उनको इख्तियारात देना होंगे, फौज को भी इन्वॉल्व करना होगा, एनडीएमए को बेहतर बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में देख लूँ, बलूचिस्तान में देख लूँ, केपी में देखूँ या पंजाब में देखूँ, अगर मैं सिर्फ आपको बलूचिस्तान के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डैमेज बताऊं तो 1000 किलोमीटर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बलूचिस्तान में डैमेज हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1590 किलोमीटर के करीब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। सिंध में कुछ 2400 किलोमीटर के करीब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो अब आप इमेजिन कर लें टोटल जो पाकिस्तान का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है वो को 5000 किलोमीटर के। पाकिस्तान में तकरीबन अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं जो कि 30 अगस्त तक के अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं, तकरीबन 243 जो ब्रिजेस हैं वो पाकिस्तान में जो डैमेज हुए हैं। डिफरेंट जो आप लाइफ स्टॉक को देख लें, तकरीबन 7,30,000 से ज्यादा पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक जो है वो जो है वो जिसे कहते हैं जान को उसकी प्यारी हो गई, मतलब वो सैलाब में बैठ गए। सिर्फ बलूचिस्तान में 5 लाख के करीब जो पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक है वो मर गया है। और पंजाब के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा, सिंध में इसी तरह, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फुली डैमेज्ड हाउसेज हैं पाकिस्तान में वो 3,24,000 है। दिस इज व्हाट द अटलांटिक काउंसिल इज सेइंग, दिस इज व्हाट दी वो कहते हैं, ये जो स्प्रेडशीट उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने कहा है कि ये 100% परफेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं दिस इज द राउंड अबाउट, लेकिन उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। आगे देखें कि जो पार्शली डैमेज हाउसेज हैं वो तकरीबन 7,30,000 के करीब है। इसी तरह शॉप्स और इस तरह बहुत सारी चीजें। तो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है, कि अब अगर शहरों की बात की जाए तो तकरीबन शहरों की बात की जाए तो सिंध के अंदर कम से कम 30 से 31 बड़े शहर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। 30 से बड़े 31 शहर जिनकी आबादी जो है वो तकरीबन जो है वो आप इमेजिन कर लें कि 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ के करीब सिंध में लोग जो है मुतासर हुए हैं। इसी तरह खैबर सिंध में आप उसमें आ जाएं, पंजाब में आ जाएं तो ज्यादा यहाँ पे जो शहर हैं वो नहीं हुए, लेकिन साउथ में पाकिस्तान के जो है वो तकरीबन काफी बड़ी जो है तादाद में लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं। अगर सिर्फ एरिया ही देखा जाए, क्रॉप्स का एरिया तो 6.5 लाख एकड़ का जो एरिया वो तबाह हुआ है पंजाब के अंदर। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़ी तादाद है। क्रॉप्स का ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में लाखों एकड़ की जो क्रॉप्स है वो तबाह हो गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी पाकिस्तान में तबाही है।